टेस्ट जो है अगर हम इसको डिफाइन करें तो टेस्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट आर सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉर मेजरिंग अ सैंपल ऑफ बिहेवियर। टेस्ट को एक इंस्ट्रूमेंट कहा गया है या एक प्रोसीजर कहा गया है जिसके जरिए हम स्टूडेंट्स की लर्निंग को मेजर करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, उनकी अचीवमेंट को मेजर करते हैं। और आमतौर पे जो इसमें मैं साथ साथ ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं इसमें किस किस्म के एमसीक्यूज जो हैं वो आते हैं। तो इसमें जो एमसीक्यूज बनता है आमतौर पे वो यही बनता है, द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग अ सैंपल ऑफ बिहेवियर इज, आगे फिर हमने बताना होता है कि ये क्या है, टेस्ट है। तो टेस्ट जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है या एक प्रोसीजर है जिसके जरिए हम स्टूडेंट्स की अचीवमेंट को मेजर करते हैं। वेरी सिंपली अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप देखते हैं थर्मोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है और इसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। इन द सेम वे टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स और टू और अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो टेस्ट जो है एक इंस्ट्रूमेंट है और टेस्ट जो है किस चीज का जवाब देता है, इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ वेल के तलबा जो हैं वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन हम देखते हैं, टेस्ट इज अ सेट ऑफ क्वेश्चन ईच ऑफ विच हैज अ करेक्ट आंसर। टेस्ट एक सवालात का एक मजमुआ है, एक सेट है जिसमें हर एक का एक सही जवाब होता है। और जो एग्जामिनी है, दैट एग्जामिनी यूजुअली आंसर्स ओरली और इन राइटिंग, जिसका जवाब जो है वो टेस्ट देने वाला जुबानी देता है या इन राइटिंग। तो आमतौर पे इसमें से जो एमसीक्यूज बनता है वो यही पूछा जाता है कि अ सेट ऑफ क्वेश्चन क्या है, तो दिस इज अ टेस्ट। अच्छा जी, दूसरी बात हम करते हैं मेजरमेंट की। तो मेजरमेंट वो प्रोसेस है जिसके जरिए हम हाँ जी, मेजरमेंट इज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन इन क्वांटिटेटिव फॉर्म। जब भी हम किसी चीज की मेजरमेंट करते हैं हमारे पास कोई ना कोई क्वांटिटी आती है, हमारे पास कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं टेम्परेचर जो है आज का 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, किसी की हाइट जो है वो 5 फीट 4 इंच है, या किसी का जो वेट है वो 65 केजी है। तो दिस इज ऑल द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट। जब भी हम मेजरमेंट करते हैं हमारे पास कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, कोई ना कोई क्वांटिटी आती है। तो जब भी आमतौर पे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं जिसमें पूछा जाता है कि वो प्रोसेस जिसमें क्वांटिटी होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो क्या है, तो दैट इज द मेजरमेंट। ठीक हो गया। तो मेजरमेंट वो प्रोसेस है जिसके जरिए हमारे पास कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, जिस तरह मैंने आपके सामने बहुत सारी एग्जांपल्स रखी हैं। एंड इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच का ताल्लुक चूंकि क्वांटिटी से है, तो हाउ मच का ताल्लुक जो है वो फिर किससे होगा, मेजरमेंट से। देन देयर इज असेसमेंट। असेसमेंट इन्वॉल्व्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ मेजरमेंट डाटा। जब भी हमारे पास कोई ना कोई डाटा आता है, कोई इंफॉर्मेशन आती है, तो उसको इंटरप्रेट करने का जो प्रोसेस है दैट इज द असेसमेंट। इंटरप्रिटेशन किसी, अब ये डाटा क्या है, ये इंफॉर्मेशन क्या है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि किसी बच्चे के इतने नंबर आए हैं, तो ये जो नंबर हैं ये इंफॉर्मेशन है, ये डाटा है। ठीक है, इट मेक सेंस ऑफ द डाटा कलेक्टेड ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस। स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस होती है उस पर जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं, असेसमेंट से मुराद ये है कि उससे हम कोई ना कोई मतलब अखज करते हैं। जो भी डाटा हमारे पास आता है, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, उससे हम क्या करते हैं, कोई कोई मतलब जो है हम उससे अखज करते हैं। ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी एक तालिब इल्म है, उसने बायोलॉजी में 17 नंबर हासिल किए हैं आउट ऑफ 25। तो अब परफॉर्मेंस इसकी कैसी है, तो जाहिर सी बात हम सोचेंगे, कोई कहेगा कि ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, कोई कहेगा एवरेज है, कोई कहेगा कि ये बिलो एवरेज है। तो क्योंकि इस डाटा से, इस इंफॉर्मेशन से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा कि ये परफॉर्मेंस कैसी है, तो इसको हम इंटरप्रेट करेंगे। हम इसकी फॉर एग्जांपल हम इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो इट विल बी 68%। 68% का मतलब है कि अच्छी परफॉर्मेंस है। तो जब भी हमारे पास कोई डाटा या इंफॉर्मेशन आती है तो उसको इंटरप्रेट किया जाता है, उसकी वजाहत की जाती है, उसकी तशरीह व तौज़ीह की जाती है। इसी प्रोसेस को हम असेसमेंट कहते हैं।
The fourth concept is evaluation. Evaluation is the systematic process of collecting, analyzing, and interpreting information to determine the extent to which the pupils are achieving instructional objectives. ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं. किस लिए करते हैं? इन ऑर्डर टू सी कि जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्या अचीव हो रहे हैं या अचीव नहीं हो रहे. इट आंसर द क्वेश्चन हाउ गुड, कि कोई कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है. तो इसमें भी आमतौर पे एमसीक्यू बनता है कि ये हाउ गुड का ताल्लुक किससे है. हाउ गुड का ताल्लुक जो है वो इवेल्युएशन के साथ है. ठीक है, तो इसमें एक और डेफिनेशन हम देख रहे हैं. इवेल्युएशन इज एन इंफॉर्मेशन गैदरिंग प्रोसेस. ये वो अमल है जिसके जरिए हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं दैट रिजल्ट्स इन जजमेंट्स. और उस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का मकसद क्या है? ताकि हम किसी के बारे में कोई राय कायम कर सकें, जजमेंट दे सकें कि ये परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं, अबाउट द क्वालिटी और वर्थ ऑफ परफॉर्मेंस. किसी की परफॉर्मेंस बेहतर है या बेहतर नहीं है, चाहे वो परफॉर्मेंस हो, प्रोडक्ट हो, प्रोसेस हो या एक्टिविटी हो, तो उसके बारे में हम कोई हतमी राय कायम करते हैं. तो ये हतमी राय कायम करने का जो प्रोसेस है, जो जजमेंट बनाने का प्रोसेस है, या ये देखना कि कोई जो हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन. तो हमने अभी तक 4 कॉन्सेप्ट्स पे बात की है कि टेस्ट क्या है. टेस्ट को हमने कहा ये एक इंस्ट्रूमेंट है, और उसके बाद हमने मेजरमेंट की बात की. मेजरमेंट वो प्रोसेस है जिसके जरिए हमारे पास क्वांटिटेटिव वैल्यू आती है, न्यूमेरिकल वैल्यू आती है. और जो असेसमेंट का प्रोसेस है इसका ताल्लुक इंटरप्रिटेशन से है, टू मेक सेंस ऑफ डाटा. जो हमारे पास डाटा आता है उससे कोई मतलब अखज करना. और जो इवेल्युएशन है, इट इज टू मेक जजमेंट, किसी चीज के बारे में हतमी राय कायम करना. और ये जो हतमी राय कायम करते हैं, इट इज बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव डाटा एंड क्वालिटेटिव डाटा. क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन या क्वांटिटेटिव डाटा क्या है कि किसी ने कितने नंबर हासिल किए, 80/100 मार्क्स. ठीक है. और क्वालिटेटिव जो डिस्क्रिप्शन है, दैट इज नॉन मेजरमेंट. क्वालिटेटिव हम कहते हैं जी वो तवज्जो से सुनता है, ये तवज्जो से नहीं सुनता. ये क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन है. तो जब भी हम कोई वैल्यू जजमेंट करते हैं, कोई राय कायम करते हैं, तो दोनों को कंसीडर करते हैं, क्वांटिटेटिव वैल्यू को भी और क्वालिटेटिव वैल्यू को भी हम कंसीडर करते हैं. उसके बाद हम कोई राय कायम करते हैं. इसी प्रोसेस को हम इवेल्युएशन कहते हैं. हाँ जी, आज के दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, टाइप्स ऑफ असेसमेंट. हाँ जी, दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ असेसमेंट. तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ असेसमेंट. नंबर 1 इज प्लेसमेंट असेसमेंट, नंबर 2 इज फॉर्मेटिव असेसमेंट, नंबर 3 इज समेटिव असेसमेंट, एंड नंबर 4 इज डायग्नोस्टिक असेसमेंट. अब हम देखेंगे, इनकी डिटेल्स में जाते हैं कि ये क्या है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेसमेंट असेसमेंट की. प्लेसमेंट असेसमेंट डिटरमिन्स पीपल परफॉर्मेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन. आपने देखा होगा जब भी किसी बच्चे ने किसी स्कूल में एडमिशन लेना होता है, तो वो स्कूल में जाता है तो सबसे पहले स्कूल वाले उसको एक टेस्ट दे देते हैं कि ये टेस्ट जो है आप इसको करें, और जो भी टेस्ट का नतीजा होगा उसकी बुनियाद पे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो है बच्चे को के मुतालिक डिसाइड करती है कि इसको क्लास 1 में रखना है, क्लास 2 में रखना है या क्लास 3 में. तो जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट देती है या असेसमेंट करती है बच्चे की इस तरीके से, इसी को प्लेसमेंट असेसमेंट कहते हैं. और ये जो इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम है, या जब भी बच्चे ने तालीमी आगाज करना है तो उसके शुरू में ये असेसमेंट ली जाती है. ठीक है, ताकि ये पता चले कि बच्चा जो है एंट्री उसकी परफॉर्मेंस कैसी है. जब बच्चा किसी एजुकेशनल प्रोग्राम में आ रहा है, स्टार्ट ले रहा है, तो इस प्रोग्राम में जब वो एंटर हो रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस क्या है. ठीक है, उसको पहले से क्या कुछ आता है, to what extent has the people already mastered, उसको पहले कुछ उसने पढ़ा हुआ है, क्या कुछ उसको आता है. the knowledge and skills further needed, उसको मजीद कौन से स्किल्स की या नॉलेज की जरूरत है, और मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, और उसको किस तरीके से पढ़ाना है. तो दिस इज द प्लेसमेंट असेसमेंट. बेसिकली प्लेस असेसमेंट क्या है कि जब बच्चा एडमिशन लेता है तो हम उससे टेस्ट लेते हैं, उसको असेस करते हैं कि इस बच्चे को हमने किस क्लास में एंटर करना है, किस क्लास में इसका एडमिशन करना है. इस असेसमेंट को, इस टेस्ट को हम प्लेसमेंट असेसमेंट कहते हैं. सेकंड इज
फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये वो असेसमेंट है जो प्रोग्राम के दौरान की जाती है। जब बच्चा एडमिशन ले लेता है किसी प्रोग्राम में, तो उसके दौरान में बच्चे को एट डिफरेंट टाइम्स हम उसकी असेसमेंट करते हैं, उससे टेस्ट लेते हैं। तो इस असेसमेंट को जो प्रोग्राम के दौरान की जाती है, वो असेसमेंट जो प्रोग्राम के दौरान की जाती है, उसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि हम ये देखें कि बच्चे की प्रोग्रेस, लर्निंग प्रोग्रेस हो रही है या नहीं। इट मॉनिटर्स लर्निंग प्रोग्रेस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। बच्चे की प्रोग्रेस हो रही है, पहले बच्चे को क्या आता था, अब क्या आता है, बच्चा जो है उसके अंदर इंप्रूवमेंट आ रही है या नहीं आ रही। तो इसका बुनियादी मकसद यही है कि इट मॉनिटर्स लर्निंग प्रोग्रेस, बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। इट कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइड फीडबैक फॉर पीपल एंड टीचर। तो इससे जब हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं, बच्चों का साथ साथ टेस्ट लेते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम, तो इससे बच्चे की परफॉर्मेंस के मुतालिक बच्चे को भी पता चलता रहता है और टीचर को भी पता चलता रहता है। जब उनको अपनी परफॉर्मेंस के मुतालिक पता चलता है, तो दिस फीडबैक टू पीपल्स इंप्रूव्स लर्निंग। स्टूडेंट को पता चलता है तो वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते हैं, और अगर टीचर्स को पता चलता है तो वो अपना टीचिंग मेथड को बेहतर बनाते हैं। तो ये जो फीडबैक मिलता है ड्यूरिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट, इससे स्टूडेंट की लर्निंग बेहतर होती है और टीचर जो है अपने टीचिंग मेथड को बेहतर करने की कोशिश करता है। इट इवैल्यूएट्स द स्टूडेंट्स इन डिटेल। ये स्टूडेंट की इन डिटेल असेसमेंट है, क्योंकि देखें ड्यूरिंग द प्रोग्राम बच्चे की जो फॉर एग्जांपल टीचर एक रोजाना बच्चों को असेस करता है, वीकली असेस करता है या मंथली असेस करता है, तो ये डिटेल्ड असेसमेंट है। चैप्टर वाइज भी हो सकती है, टॉपिक वाइज भी हो सकती है। तो ये पढ़ाने के दौरान जो टीचर बार बार बच्चों को असेस करता है, दैट इज द फॉर्मेटिव असेसमेंट। थर्ड वन इज द समेटिव असेसमेंट। ये वो असेसमेंट है जो प्रोग्राम के आखिर में ली जाती है। इट डिटरमिन्स द ओवरऑल सक्सेस और फेलियर ऑफ द पीपल। ये तलबा की जो ओवरऑल सक्सेस है या उनकी नाकामी है, मजमूई कामयाबी या नाकामी का तयन करती है। आप देखते हैं जब बच्चे किसी न किसी प्रोग्राम में एडमिट होते हैं, तो साल के बाद या 2 साल के बाद जो वो एग्जाम देते हैं, जिसकी बुनियाद पे उनको प्रमोट किया जाता है, उनको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, उनको प्रमोट किया जाता है या ग्रेडिंग की जाती है उनकी। तो ये जो असेसमेंट है जो प्रोग्राम के आखिर में की जाती है, फाइनल की जो असेसमेंट है, इसको हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं। इट आइडेंटिफाइज द एकेडमिक पोटेंशियल। ये बच्चों के बताता है कि उनके अंदर एकेडमिक पोटेंशियल क्या है, और ये हेल्प करती है फ्यूचर डिसीजंस और प्रेडिक्शंस में। फॉर एग्जांपल एक बच्चा मैट्रिक का इम्तिहान पास करके आता है, तो ये मैट्रिक का जो फाइनल इम्तिहान है, ये समेटिव असेसमेंट है। तो आपके पास आता है तो आपसे पूछता है जी मैं आगे किस प्रोग्राम में दाखिला लूं। तो फॉर एग्जांपल उसके बच्चे के मैथमेटिक्स में नंबर बहुत अच्छे हैं, तो आप उसको गाइड करेंगे कि आगे ये प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन ले। तो ये नंबर 6 पे जो हमने पॉइंट लिखा हुआ है, इट हेल्प्स इन फ्यूचर डिसीजंस एंड प्रेडिक्शंस, के फ्यूचर डिसीजंस कौन से जो हैं उसकी फेवर में करने चाहिए और क्या प्रेडिक्शंस होंगी। हम कहेंगे जी अगर आप मैथ रखते हैं तो आप उसमें कामयाब होंगे, ठीक है। इट आल्सो हेल्प्स इन कंपेयरिंग द परफॉर्मेंसेस ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। जो डिफरेंट ग्रुप्स की जो परफॉर्मेंस है, उसको भी हम ये जो फाइनल असेसमेंट है, जिसको हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं, इसकी बुनियाद पे हम जो कंपैरिजन जो है वो कर सकते हैं स्टूडेंट्स का। तो फाइनली समेटिव असेसमेंट वो है जो प्रोग्राम के आखिर में ली जाती है। इसकी बुनियाद पे हम बच्चों को प्रमोट करते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, ग्रेड देते हैं, और ये जो है कंप्रीहेंसिव जो है असेसमेंट है। लास्टली जो टाइप ऑफ असेसमेंट में हम बात कर रहे हैं, दैट इज डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या है, आप इस लफ्ज से ये अंदाजा लगा लें। डायग्नोज करने का मतलब होता है तशखीस करना, ठीक है ना। मेडिसिन के अंदर हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं डायग्नोज। जब कोई बीमार होता है तो डॉक्टर्स जो है डायग्नोज करते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम, तशखीस करते हैं, और उसके मुताबिक उसको फिर वो रेमेडी या उसका इलाज करते हैं। तो जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है, अब एजुकेशन में इसका क्या ताल्लुक है। इट डिटरमिन्स द कॉजेज ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम्स। एक बच्चा है, उसको हमने किसी भी प्रोग्राम में वो चल रहा है, उसका एडमिशन है, वो पढ़ रहा है, तो अगर वो टीचर उसको पढ़ा रहा है और वो उसका जब टेस्ट लिया जाता है तो वो फेल हो जाता है, तो
जाहिर सी बात है टीचर जो है उसको दोबारा कोशिश करेगा, ज्यादा मेहनत के साथ पढ़ाए, इजी मेथड के साथ पढ़ाए, इजी कंटेंट्स के साथ पढ़ाए। और अगर वो उसको पढ़ाने के बाद भी दोबारा टेस्ट लिया जाता है, बच्चा फेल हो जाता है, तीसरी दफा टेस्ट लिया जाता है तो फेल हो जाता है, तो फिर इस बात की जरूरत होती है कि ये डायग्नोज किया जाए कि इस बच्चे की लर्निंग डिफिकल्टी क्या है, लर्निंग प्रॉब्लम क्या है। तो ये वो असेसमेंट है जिसमें हम डिटरमिन करते हैं कि जो लर्निंग डिफिकल्टी या लर्निंग प्रॉब्लम है उसके काजेस क्या हैं, और जो लर्निंग डिफिकल्टी होगी उसके मुताबिक जो है टीचर उसको टीच करेगा। इसी को हम रिमीडियल एक्शन या रिमीडियल टीचिंग कहते हैं। ये भी कंप्रीहेंसिव है और इन डिटेल्ड जो है ये असेसमेंट है। ये वो असेसमेंट है जिसमें हम अगर बच्चे को कोई लर्निंग डिफिकल्टी का सामना है और बच्चा बार बार फेल हो रहा है, तो हम साइकोलॉजिकली देखते हैं कि बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है, उसको डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं, मेडिकली भी चेक कर सकते हैं, और उसके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को, उसके पेरेंट्स से भी हम इंटरव्यू करते हैं, उसके दोस्तों से भी इंटरव्यू करते हैं, उसके टीचर से भी, साइकोलॉजिकल जो एक्सपर्ट है साइकेट्रिस्ट को उसको दिखाते हैं, ताकि ये पता चले कि इसका प्रॉब्लम क्या है। और इसी को ये वो असेसमेंट जिसमें हम ये डिटेल्ड जो है असेसमेंट करें, टेस्ट करें बच्चे के, इन ऑर्डर टू सी, इन ऑर्डर टू डिटरमिन कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द लर्निंग प्रॉब्लम, कि उस लर्निंग के प्रॉब्लम्स क्या हैं, लर्निंग डिफिकल्टी क्या है, इसको हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं। हाँ जी, इसमें हम असेसमेंट के हवाले से जो तीसरा टॉपिक जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सिंपल सा टॉपिक है। इसमें अप्रोचेस हैं, अप्रोचेस ऑफ असेसमेंट। तो 3 अप्रोचेस हैं: असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। तो इन तीनों को देखते हैं, इन तीनों में क्या फर्क है। तो सबसे पहले असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। ये वो असेसमेंट है जिसमें हम ये चाहते हैं कि तालिब इल्म की जो लर्निंग है वो इम्प्रूव हो। इट इज द प्रोसेस ऑफ सीकिंग एंड इंटरप्रेटिंग एविडेंस फॉर यूज बाय लर्नर्स एंड देयर टीचर्स टू डिसाइड। तो ये वो सारा प्रोसेस है जिसमें हम क्या चीज देखते हैं, वेयर दी लर्नर्स आर इन देयर लर्निंग, कि वो लर्निंग में वो कहाँ पे खड़े हैं, किस स्टेज पे खड़े हैं, लर्निंग का लेवल क्या है, वेयर दे नीड टू गो, और उन्होंने लर्निंग के किस लेवल तक जाना है, एंड हाउ बेस्ट टू गेट देयर, और किस तरीके से हम उनको बेहतरीन तरीके से वहां उस मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि तलबा की लर्निंग कैसे इंप्रूव होगी, तलबा की लर्निंग कैसे बेहतर होगी। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट ही है, और इसके अंदर हम यही देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप बच्चा किस तरीके से इंप्रूव कर रहा है। सेकंड इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसका दूसरा नाम समेटिव असेसमेंट है। समेटिव असेसमेंट में पहले भी हमने बात की, हम इस चीज का जायजा लेते हैं कि बच्चे को क्या कुछ आता है, ठीक है ना। दिस इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जो बच्चे को क्या, व्हाट स्टूडेंट्स नो, उसको क्या कुछ आता है, और उसने करिकुलम जो आउटकम्स हैं वो कितनी मीट की हैं, कितनी उसको आती हैं, उसके गोल्स क्या हैं, और उसके ऊपर जो एक्सपर्टीज कितनी डेवलप हुई। तो बच्चे ने जो कुछ लर्न किया होता है उसको मेजर करना, दिस इज द असेसमेंट ऑफ लर्निंग। सिंपली जो जो इसके टॉपिक से आपको अंदाजा हो रहा है कि ये वो प्रोसेस है जिसमें हम जो लर्निंग है उसको असेस करते हैं कि बच्चे को क्या कुछ आता है। तो दिस इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग। लास्टली जो अप्रोच है दैट इज असेसमेंट एज लर्निंग। तो असेसमेंट एज लर्निंग से मुराद है असेसमेंट ऑफ सेल्फ लर्निंग प्रोसेस। इससे मुराद ये है कि हमारा अपना पर्सनल जो है लर्निंग का अंदाज क्या है, हम कैसे लर्न करते हैं, हम अपनी जो लर्निंग प्रोसेस है उसको मॉनिटर करते हैं, उसके ऊपर रिफ्लेक्शन देते हैं। जी मैं ऐसे लर्न करूं तो मुझे ये चीजें याद रहती हैं, और अगर मैं ऐसे लर्न ना करूं तो मुझे चीजें याद नहीं रहती। तो अपना जो लर्निंग आपका स्टाइल है, आपका जो वे ऑफ लर्निंग है, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना और उसको जांचना कि जी मेरा लर्निंग स्टाइल क्या है, और उसके अंदर फिर एडजस्टमेंट करना फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसी को हम असेसमेंट एज लर्निंग कहते हैं।